Hello everyone, a very warm welcome on the channel ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. SBI CBO यानी कि SBI का सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन हम बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है, फाइनली द वेट इज ओवर। अब वेट तो ओवर हो गया, नोटिफिकेशन आपके सामने है और कहीं ना कहीं टेंटेटिव एग्जाम डेट भी हमारे सामने है। बट हैव वी प्रिपेयर्ड? क्या इस जर्नी में, इस वेट वाली जर्नी में, क्या केवल हमने वेट किया या हमने कुछ प्रिपरेशन भी करी है? उस तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज का सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे सेशन के बाद। साथ ही साथ एक और क्वेरी जो आप लोगों की है कि क्या मैम एलिजिबिलिटी, हम कौन कौन ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, तो इस भी डाउट का आपको आज क्लैरिटी इस सेशन में मिल जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहुत छोटा सेशन में यहाँ पे आप लोगों के सामने लाऊंगी। मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम जितनी चीज़ें आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं वो सब आपको एक एक करके बताते चलेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ इंफॉर्मेटिव सेशन। एसबीआई ने अपना सीबीओ का यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन कल रात रिलीज किया है विद गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसी में अगर आप कल के नोटिफिकेशन को देखो तो वी वर टॉकिंग अबाउट 2600 वैकेंसीज। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इसमें वैकेंसीज को 2600, टोटल वैकेंसी आपकी 2964 है, जिसमें कि आप देख पा रहे कि ये जो 2600 है ये आपकी फ्रेश वैकेंसी है जो 2025 के लिए आई है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 364, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा बैकलॉग रह जाता है, तो ये 364 जो है ये आपकी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। तो हम टोटल वैकेंसीज 2964 लेकर चलेंगे। तो आई होप ये एक बड़ा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि यहाँ पे वो हमारी जनता हमारे साथ कनेक्टेड है जो इस फॉर्म को फिल करना चाहेगी। तो कौन है वो एस्पिरेंट जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो बातें, एक तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपने क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी है। तो बेसिकली आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने मेडिकल साइंसेस किया है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, आपने कॉस्ट अकाउंटेंसी किया है, कुछ भी अगर आपने किया है अपनी डिग्री में तो आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर आपने किया है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स, तो अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स किया तो भी आप एलिजिबल है। तो बेसिकली इफ यू हैव डन एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल है। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी एज की। तो जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 21 से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ये जो एज कैलकुलेट करनी है वो आपको करनी है 30 अप्रैल 2025 की रिस्पेक्ट में, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक आप 21 से 30 इयर्स के होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रही बात हमारी अन्य कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज है, जैसे कि SC ST 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, PWBD में SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD में जो OBC वाली कैंडिडेट्स उनको 13 साल का रिलैक्सेशन है, और PWBD यानी कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी में जो जनरल या EWS से आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। एंड देन एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये एक बड़ी बात हमारी एज क्राइटेरिया को लेके। आई होप ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीजें आती हैं। जनरली हर फॉर्म में 2 ही बातें आती हैं कि एजुकेशन और आपका जो हो गया कि एज क्या होनी चाहिए। हमारे इस फॉर्म में आपके पास 3 फैक्टर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। द फर्स्ट फैक्टर इज कि आप एजुकेशन वाइज आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया जो हमने अभी डिस्कस किया। तीसरा फैक्टर आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया प्रॉपर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा 3 या 4 साल हो गए दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। कैसे? तो एक्सपीरियंस पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन। ये एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा टिल 30 अप्रैल 2025, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ इस एक्सपीरियंस के अंदर है कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। किस तरीके से? या तो आपने एज एन ऑफिसर सर्व किया है किसी स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में,
या तो आपने किसी स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक में एज एन ऑफिसर सर्व किया है, या फिर आपने किसी रीजनल रूरल बैंक में एज लिस्टेड इन दी सेकेंड स्केड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपने किसी आरआरबी में काम किया है एज एन ऑफिसर फॉर कम से कम 2 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए, और ये आरआरबी जो है वो सेकेंड स्केड्यूल में लिस्टेड होनी चाहिए एज पर आरबीआई। आरबीआई के सेकेंड स्केड्यूल में लिस्टेड किसी भी आरआरबी में अगर आपने काम किया है एज एन ऑफिसर फॉर 2 ईयर्स, तो ये आपका वैलिड माना जाएगा एक्सपीरियंस। नाउ एक्सपीरियंस के बाद अब बात करते हैं जिसके लिए आपका सेशन, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट आप जरूर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस सेशन को अटेंड करने के बाद, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे 4 स्टेजेस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। इस ऑनलाइन एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव भी साथ में होगा, यानी कि सेम डे पे ये दोनों जो एग्जामिनेशन है आपके सेम डे होंगे कंडक्ट। आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद आपका तुरंत ही जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको दिया जाएगा करने के लिए। फिर आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज है आपका स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये किया जाएगा। थर्ड स्टेज हमारी है इंटरव्यू की, और फिर लास्ट में है एलपीटी। एलपीटी यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होगी, दिस इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इसके बारे में क्या थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। आई थिंक पहले इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद एलपीटी किस तरीके से आएगा, आप किस तरह का इसका रोल प्ले होगा वो हम बाद में देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बात आती है सबसे पहले आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है, पहले तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है उसमें हमारा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा ही, तो ये जो होना है ये आपका सीबीटी होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी, या फिर होगा आपका क्या कंप्यूटर एप्टीट्यूड। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पे डाउट होगा कि मैम ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली कंप्यूटर एप्टीट्यूड कुछ नहीं है। आप देखते हैं कि एसबीआई अपने मेंस के पेपर में, एसबीआई पीओ के मेंस के पेपर में भी रीजनिंग को एज कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेंशन करता है, तो ये रीजनिंग ही है बेसिकली। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, बैंकिंग के 40 है, जनरल अवेयरनेस के 30 हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड या रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। टोटल 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के भी है। सेक्शनल टाइमिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, यस देयर इज अ सेक्शनल टाइमिंग। हर सेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको इसको कवर करना है। तो इंग्लिश, बट अगर वैसे देखा जाए तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स इंग्लिश में, 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दिया है, लेकिन इतने टाइम के लिए आपकी ये विंडो ओपन रहेगी। तो इंग्लिश की विंडो केवल 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद जो आपका बैंकिंग नॉलेज है वो 40 मिनट के लिए, और उसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी है वो 30 मिनट्स के लिए, और जो रीजनिंग का सेक्शन है वो 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में ही करने हैं। देयर इज अ सेक्शनल टाइमिंग, तो ये एक कंसर्निंग बात हो सकती है। 2 घंटे का टोटल आपको टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन पेपर, ठीक है। अब ऑनलाइन पेपर आपका 2 आवर्स का खत्म होगा, उस 2 आवर्स के बाद में तुरंत बाद में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होने वाला है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 30 मिनट्स के लिए होगा आपका, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आधे घंटे का ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जो टोटल मार्क्स आपके होंगे वो 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है, और इस 50 मार्क्स के पेपर में आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको एक लेटर लिखने को आएगा और एक ऐसे लिखने को आएगा। तो बेसिकली आधे घंटे के इस टेस्ट में इंग्लिश में आपको एक लेटर लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा, और ये टोटल इसके मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स काउंट होंगे। ऑल राइट, नाउ इसमें एक चीज़, आप जो एक डाउट आपका अभी इससे में आ रहा होगा कि मैम ये हमें किस तरीके से, हमें पेन पेपर पे लिखना है या हमें कैसे करना है, तो ये आपको कंप्यूटर पे कीबोर्ड की मदद से टाइप करके अपना आंसर बताना है। तो थोड़ा टाइपिंग की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों वो रिक्वायर्ड होगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ। तो सेम डे पे आपका ऑनलाइन टेस्ट और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में हमारे ऐसे और लेटर लिखने को आएगा। टोटल 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, आधे घंटे का आपको समय मिलेगा, और ये आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके अपना आंसर बताना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन भी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगली जानकारी, दूसरी बड़ी जानकारी, यहाँ इस एग्जामिनेशन में आपके ऐसा नहीं कि सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन किए जाएंगे। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि कोई सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है, आपकी ओवरऑल कट ऑफ ही आपको क्वालिफाई करनी है। देयर इज जो एक अच्छी जानकारी है यहाँ पे, देयर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे रीजनिंग में पर्टिकुलर इतना नंबर लेकर आने, जनरल अवेयरनेस में इतना लेकर आने, इंग्लिश में नहीं, आपको ओवरऑल एग्रीगेट क्वालिफाई करना है, ओवरऑल एग्रीगेट की आपको जो है कट ऑफ क्लियर करनी है, विच इज़ मैं फिर से बोलूँगी अ वेरी वेरी गुड थिंग है। मतलब यहाँ पे आपको, अगर आपको कोई सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आप बच जाएंगे, आप बाकी के जो सेक्शन आपके अच्छे आप उनमें बेटर करिए, उनमें और बेहतर करिए, सो दैट आपका ओवरऑल जो कट ऑफ माना जाएगा उस ओवरऑल कट ऑफ को आप इजीली क्लियर कर सके। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आता है अगली चीज, अब इसके बाद आपका हो गया है, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ओके तो अगला प्रोसेस इसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका होगा इंटरव्यू। अब जो नेक्स्ट फेज है ना, जो नेक्स्ट फेज हमारा है वो नेक्स्ट फेज होगा आपका इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, अब अगला जो फेज होगा वो होगा आपका इंटरव्यू का, वो कितने मार्क्स का होने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट लेयर इंटरव्यू, और ये होगी आपकी 50 मार्क्स की। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपको सेक्शनल इंटरव्यू में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है। तो डिस्क्रिप्टिव हुआ, इसके बाद आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, जब इफ़ दे फाइंड यू कि आपने अपनी पूरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ली है, जो कि आपके ऑनलाइन टेस्ट और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला के निकाली जाएगी, अगर आप वो क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी तीसरी जो फेज़ है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 50 नंबर का आपका ये इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको इसमें मिनिमम नंबर लाना ज़रूरी है। यू विल हैव टू क्वालिफाई द इंटरव्यू एज वेल, यानी कि मुझे कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेकर आना होगा इंटरव्यू में। अब आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाता है, आपका सब कुछ क्वालिफाई हो जाता है, फिर हम आते हैं हमारे फाइनल सिलेक्शन पे। अब कैसे, ऑनलाइन टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला के अगर आपने अच्छा नंबर ले आए हैं तो आपने अपना फेज़ 1 क्लियर कर लिया। अब आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, फिर स्क्रीनिंग में भी आप पास कर गए तो फिर अब आपका होगा क्या, इंटरव्यू। इंटरव्यू में 50 मार्क्स टोटल में से आपने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पाए हैं, तो फिर इसका मतलब आप अब अगली प्रोसेस के लिए तैयार कर दिए जाएंगे, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो अगली जानकारी आपको समझनी है वो है फाइनल सिलेक्शन। तो बेसिकली फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला वो एक बार जरूर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी क्वालिफाई करना है, इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में सेपरेटली। तो ऑनलाइन टेस्ट तो पहले हो गया, फिर इंटरव्यू आपका बाद में होना है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करना है ओवरऑल, और इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी जो है मिनिमम नंबर लेकर आना है ताकि क्वालिफाइड माना जाए। ये पहला बात। दूसरी बात, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी तैयार की जाएगी इन दी मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन टेस्ट। तो इसमें आपके जो ऑनलाइन टेस्ट में नंबर आए हैं उसमें दोनों काउंट होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो नंबर आए हैं और जो आपके डिस्क्रिप्टिव में नंबर आए हैं। तो आपकी जो फाइनल लिस्ट है उसमें ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड ऑन होंगे। ऑनलाइन टेस्ट से हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों से है, तो ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू यानी कि जितने भी आपने पेपर दिए उन सबके मार्क्स जोड़कर ही आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते वक्त ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का हेल्प लेने वाले हैं। उसमें क्या किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट में आपका जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर था ये तो 120 क्वेश्चन का था, ये आपके 50 मार्क्स का था, तो ये 120 मार्क्स और 50 मार्क्स ये हो गए आपके टोटल ऑफ 170 मार्क्स। तो जो मेरा ऑनलाइन टेस्ट जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को मिला के ये था आपका 170 मार्क्स का, इस 170 मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा 275 मार्क्स। एंड जो हमारा इंटरव्यू था, इंटरव्यू के टोटल कितने मार्क्स थे, 50 मार्क्स थे। क्योंकि इंटरव्यू मेरा टोटल 50 मार्क्स का था, इस 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इसको नॉर्मलाइज करके कर दिया जाएगा 25 मार्क्स। तो जो मेरा फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑनलाइन के 75 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 25 मार्क्स, इसके बेसिस पे यानी कि आउट ऑफ 100 मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी वो देखिएगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट सर्कल वाइज, ये सर्कल वाइज आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एंड कैटेगरी वाइज। कैटेगरी से मतलब है SC ST OBC जनरल EWS, तो ये आपकी सर्कल
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गुजरात सर्कल से फॉर्म फिल करेंगे तो गुजरात सर्कल में SC ST EWS OBC और जनरल कैटेगरी की अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे. सो द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज इज अराइव्ड एट आफ्टर एग्रीगेटिंग यानी कि आउट ऑफ 100 करने के बाद कन्वर्टिंग मार्क्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू. तो दैट वाज इट अबाउट योर फाइनल सिलेक्शन. कैसे किया जाएगा. अब इस फाइनल सिलेक्शन की जर्नी तक पहुंचने के लिए यानी कि इफ़ यू वांट योरसेल्फ कि आप इस जगह पे अपने आप को पाएं कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आप अपना नाम देखें, तो उसके लिए एक तो प्रिपरेशन करना. अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है अभी इसको प्रिपेयर करने के लिए. तो देखिए, टाइम की बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम जो टेंटेटिव एग्ज़ाम आपका होना है वो होना है इन द मंथ ऑफ जुलाई, है ना. तो आपका जो एग्ज़ाम अभी के लिए टेंटेटिव जो है जुलाई मंथ की आई है डेट, आपके पास 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आप अपने आप से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. हम आपके लिए जल्दी ही फ्री क्लासेस लेकर आएंगे जिसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो CBO, क्योंकि सर्कल बेस्ड ऑफिसर, इसकी पिछले साल जो हमारा जो लास्ट एग्जामिनेशन होता है उसमें अड्डा 24/7 ने अच्छे खासे रिजल्ट्स दिए थे. तो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते तो आप लोगों के लिए एक फुली जो है एक वेल डिज़ाइंड कोर्स जो आपकी CBO की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जिसमें आपके सभी पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू, तो इसमें इस बैच में आपकी हर एक चीज़ कवर की जाएगी. ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी और उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी आपके इस बैच के अंदर. आप इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं यूजिंग द डिस्काउंट कोड. ये रेफरल कोड है, इसको यूज़ कर लीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही साथ इस समय क्योंकि यहाँ अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे इस समय ऑफर चल रहा है, तो अगर आप मोर देन 1 एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो ये SBI CBO का बैच आप इंडिविजुअल यानी कि केवल ये बैच भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपका कोई घर में कजिन है, कोई भाई बहन है जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आप बैंक महापैक प्लस भी ले सकते हैं. आपका एक डाउट होगा कि क्या बैंक महापैक प्लस में मुझे ये CBO का बैच मिलेगा. जी हाँ, इस बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको CBO का बैच तो मिलेगा ही, है ना. ये बैच तो आपको मिलेगा ही, और बाकी सभी बैच जो ये सभी एग्जामिनेशन है IBPS SBI के और जितने बैंक के एग्जाम होते हैं, ऑल बैंक एग्जाम्स आपके यहाँ पे कवर कराए जाएंगे. तो जनरली ये काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन जब जब यहाँ पे आपके आते हैं डिस्काउंट ऑफर, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इस समय डिस्काउंटेड फीस पे, अदरवाइज इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है. तो मेरा बैच भी इसमें आ जाएगा, बाकी जो एग्जामिनेशन है वो भी आ जाएंगे. तो अगर आपके घर में आपका कोई कज़िन है, आपके कोई बहन भाई है छोटा, या आपका कोई दोस्त है जो इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो आप उनके साथ मिलके बैंक महापैक प्लस ले सकते हैं. ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर एक ऑप्शन होगा एज ऑफ नाउ. इसके अंदर आपको सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है. स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक्स एंड ई बुक्स मिलती है. तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैंक महापैक के अंदर मिलेंगी. ऑल्सो गाइज, नाउ ये अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है. जिनको नहीं पता है कि कैसे हम इस बैंक महापैक प्लस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और कितना इस समय डिस्काउंट आपको मिलेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ. आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर. आप जैसे ही अड्डा की एप्लीकेशन पे जाते हैं, अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इस कमेंट सेक्शन में लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे, आपको यहाँ जाना है रेगुलेटरी बॉडीज़ में. रेगुलेटरी बॉडीज़ में ये जो है यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है मेरे पास CBO का बैच. आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू थिंक कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप बैंक महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं. बैंक महापैक में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ बैंक महापैक प्लस में जाएंगे, यहाँ पे आप बाय नाउ कर दीजिए, और बाय नाउ करने के बाद आप डिस्काउंट कोड देखिए. अभी आपको ये मिल रहा है 5112 पे, लेकिन जैसे आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, तो जैसे ही आप Y651 कोड लगाएंगे, ये बैंक महापैक आपके लिए वैलिड हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 4699 में. ये इस अमाउंट पे आप लोगों को मिलेगा और वैलिडिटी होगी पूरे 1 ईयर की. तो 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको ये इस अमाउंट पे मिल जाएगा यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651.
सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। और इसके साथ साथ अगर आपका ये डाउट है, जैसा कि यहाँ पे कुछ बोल रहे कि मैम अगर CBO का बैच लेना तो सेम प्रोसेस है आप लोगों के लिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाइएगा, SBI CBO में जाएंगे आप, और यहाँ पे ये बैच आप लोगों के सामने, अगेन सेम प्रोसेस हमें करनी है। यहाँ पे जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं, और बाय नाउ करके यहाँ पे ये जो बैच है आपका, ये यू कैन यूज़ द कोड, ये कोड यूज़ करने पे ही आपको फाइनल जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा, और इस कोड के इस्तेमाल से आप इस बैच को ले सकते हैं। बैच की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी अगर आप ये पूछ रहे हैं तो ठीक है, आप कोड लगा के देखेंगे, आपको खुद भी पता चल जाएगा। लेट मी शो इट टू यू। Y651 हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ये 3219 का आपको ये बैच मिलेगा। सो दैट विल बी ऑल। जैसा कि आपने देखा बैच 3219 का है, आपका महापैक जो है वो ऑलमोस्ट 4600 का है, तो आप यू कैन मेक अ वाइज चॉइस। रेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आप लोगों के लिए फ्री सेशंस भी हम जल्दी लेकर आएंगे, एंड CBO की ये वैकेंसी काफ़ी हम लोग वेट कर रहे थे, एंड फाइनली इट इज़ हियर। तो एक अच्छी प्रिपरेशन में अब हमें लग जाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।